आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर से संबंधित विभिन्न प्रश्नोत्तरी आप लोग के सामने लेकर के आए हैं और उसके साथ में उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी लाए हैं ताकि आपको परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है सी, नमिता गोखले। यानी नमिता गोखले को अभी हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। और इसका फुल एक्सप्लेनेशन है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो इसका सही जवाब है सी, जापान ने। जापान ने अभी हाल ही में दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस की शुरुआत की है। और बात आई है जापान की, तो आइए जापान के बारे में अध्ययन करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है, जापान का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। तो जापान के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है डी, वी.के. त्रिपाठी। यानी अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ दोनों के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है वी.के. त्रिपाठी। बात आई है भारतीय रेल का, तो आइए भारतीय रेल के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय रेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेल के वर्तमान केंद्रीय मंत्री अश्विनी लोहानी हैं। भारत के जीवन रेखा के उपनाम से भारतीय रेल को जाना जाता है। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या क्या है? तो सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन, ये तीनों जो है वह भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 ईस्वी को चली थी। तो भारतीय रेल से संबंधित इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश के। यानी दुर्गा शंकर मिश्रा जो है यह अभी उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। और बात आई है उत्तर प्रदेश का, तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 और एक एंग्लो इंडियन, कुल मिलाकर 404 हैं। इसमें विधान परिषद की सीटों की संख्या 99 और एक एंग्लो इंडियन, कुल मिलाकर 100 हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इसका राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एवं तीर कमान, जो 1938 में इसकी स्वीकृति मिली थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो इसका सही जवाब है सी, अतुल गोयल। यानी अतुल गोयल जो हैं यह भी पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। प्रश्न है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो इसका सही जवाब है बी, आलिया भट्ट को। यानी आलिया भट्ट को अभी पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है बी, संजू वर्मा ने। यानी संजू वर्मा ने हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों में विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है डी, गुजरात को। यानी गुजरात को अभी हाल ही में जो जारी हुआ है सुशासन सूचकांक, उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और अब बात आई है गुजरात की, तो आइए आगे गुजरात के बारे में अध्ययन करते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33 है। गुजरात का स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। तो ये गुजरात के बारे में इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में
किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है सी, केरल को। यानी केरल को अभी जो है वह स्वास्थ्य सूचकांक में जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और अब बात आई है केरल की, तो आइए आगे केरल के बारे में अध्ययन करते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया है। केरल का उच्च न्यायालय कोच्चि में स्थित है। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। ईश्वर का अपना घर के उपनाम से केरल को जाना जाता है। दक्षिण का कश्मीर के उपनाम से केरल को जाना जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चिन जो कि केरल में स्थित है। केरल का राजकीय पशु शेर पूछ वानर है। केरल का राजकीय पक्षी भृंगराज है। सष्टामकोट्टा झील केरल में स्थित है। तो केरल के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही जवाब है बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने अभी हाल ही में स्थानीय लोगों से शादी करने के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। और अब बात आई है श्रीलंका की, तो आइए श्रीलंका के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। श्रीलंका की न्यायिक और कार्यकारी दोनों राजधानी जो है वो कोलंबो है। श्रीलंका की जो विधायी राजधानी है वह श्री जयवर्धने कोट्टी है। श्रीलंका का राष्ट्रगान श्रीलंका माता है। श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी 4 फरवरी 1948 को यूनाइटेड किंगडम से। तो श्रीलंका के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ए, केरल। केरल जो है वह अभी शीर्ष स्थान पर रहा है, जो कि नीति आयोग के द्वारा द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया था, उसमें केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है सी, निर्मल चंद्र बीज ने। यानी निर्मल चंद्र बीज ने ही अभी ये पुस्तक है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड, ये पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है डी, हिमाचल प्रदेश। और बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रथम राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर शिमला है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 ईस्वी को किया गया। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के में विधानसभा सीटों की संख्या 64 है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी मोनल विजन पेजेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ए, जेम्स वेब टेलीस्कोप। यानी नासा ने अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से अभी सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। और बात आई है नासा की, तो आइए आगे नासा के बारे में अध्ययन करते हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को किया गया। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा का नारा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए, ये नासा का नारा है। तो नासा के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कागज रहित पेपरलेस सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? तो इसका सही जवाब है बी, दुबई। दुबई जो है ये हाल ही में कागज रहित यानी पेपरलेस सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? तो इसका सही जवाब है डी, लीना नायर। लीना नायर जो है यही अभी फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है। प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है बी, हरनाज संधू ने। यानी हरनाज संधू ने ही अभी हाल ही में जो भारतीय सुंदरी है और इन्होंने ही मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ए, झारखंड। यानी झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए, जो जिला नक्सल से प्रभावित है ऐसे जिलों के युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना की शुरुआत अभी झारखंड सरकार ने
किया है। और बात आई है झारखंड की, तो आइए झारखंड के बारे में अध्ययन करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 82 है। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। तो झारखंड के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जिखोर्लो से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है डी, यानी भूटान ने। अभी हाल ही में भूटान ने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नगदग पेल जिखोर्लो, इससे पीएम मोदी को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो इसका सही जवाब है बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये अभी हाल ही में 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है। तो इस तरह से आप लोगों के सामने में करंट अफेयर से संबंधित VVI प्रश्न लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।